वास्तव में रामायण हमारे जीवन मूल्यों का आधार है, जिसके आदर्शों पर एक मनुष्य को चलना चाहिए। इसमें श्री राम के जीवन कथा को दर्शाया गया है, जिसमें वह अपने कर्म के बंधनों में बंधकर कैसे दुख उठाते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिसमें अंत में उनकी विजय होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धर्म रस में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इस वीडियो में आपके जीवन में होने वाले कष्टों से आप कैसे निकल सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बहुत ज्ञान की बातें बताई हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं वीडियो की ओर। जब माता सीता पालकी से नीचे उतरती हैं तो श्री राम की तरफ बढ़ती हैं। देवी सीता को अपने तरफ आता देखकर श्री राम उन्हें अग्नि की तरफ इशारा करते हैं। अपने पति श्री राम का यह संकेत सीता जी समझ जाती हैं और अग्नि परीक्षा देने के लिए अग्नि में जलती चिता के बीच बैठ जाती है। लेकिन सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली अग्नि माता सीता को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाती। अग्नि में भी माता सीता को सकुशल देखकर वहां पर उपस्थित सभी को माता सीता के पवित्रता और पतिव्रत धर्म का साक्ष्य मिल जाता है और वे सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद माता सीता श्री राम के समक्ष आकर उनसे मिलती है। यहां सब देखकर श्री राम के पिता राजा दशरथ स्वर्ग लोक से आते हैं और श्री राम, सीता और लक्ष्मण को आशीष देते हैं। इस सब के बाद श्री राम को यह चिंता होने लगती है, क्योंकि भरत में श्री राम के चरणों की शपथ लेकर कहा था कि यदि वनवास की अवधि पूर्ण होने के बाद एक दिन भी अगर देर हुई तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। और उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। अपनी चिंता का कारण श्री राम ने जब विभीषण जी को बताया तो विभीषण जी ने उन्हें इसका समाधान देते हुए रावण के पुष्पक विमान का जिक्र किया। तब विभीषण ने बताया कि रावण का पुष्पक विमान जो उसने स्वयं कुबेर से छीना था, और यह विमान बहुत तीव्र गति से चल सकता है और इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकता है। इसलिए इस पुष्पक विमान में बैठकर आपके संग हम सभी अयोध्या चलेंगे। कोई भी मनुष्य, दानव कितना भी अधिक शक्ति प्राप्त कर ले या कितने भी वरदान प्राप्त कर ले, यदि वह बुराई पर चलता है और अधर्म का मार्ग चुनता है तो भगवान स्वयं आकर उसके अहंकार का अंत करते हैं। यही रामायण में भी विदित है कि तीनों लोकों का अधिपति होते हुए भी रावण का वध एक मनुष्य के द्वारा होता है। रामायण हमें यह शिक्षा देती है कि यदि पिता हो तो दशरथ जैसा, जिसने अपने पुत्र मोह में प्राण त्याग दिए थे। पुत्र हो तो श्री राम जैसा, जिसने अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए हंसते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, जिन्होंने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई राम की निश्चल सेवा की तथा उनके हर कार्य में और दुखों में उनकी सहायता की। पत्नी हो तो माता सीता जैसी चिन्हों में एक राजा की पुत्री होते हुए तथा एक राजा की पत्नी होते हुए भी साधारण मानव की तरह वनवास के दुख भोगने पड़े। उसके पश्चात भी जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को सर्वोपरि रखते हुए एक नारी की मर्यादा को सार्थक किया। मित्र हो तो सुग्रीव जैसा, जिसने अपने वानर होते हुए भी मित्र के लिए किष्किंधा से लंका तक और रावण के अंत तक श्री राम का हृदय से साथ दिया। भक्त हो तो हनुमान जैसा, जिन्होंने श्री राम की भक्ति को सर्वोपरि रखा। स्वयं भगवान शिव का रुद्र अवतार होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को तुच्छ बताया और हमेशा श्री राम का गुणगान किया। इसमें यह दिखाया गया है कि स्वयं भगवान को भी एक वनवास के रूप में कष्ट भोगने पड़े थे, क्योंकि यह सभी मनुष्य के कर्मों का परिणाम होता है जो उन्हें भोगने ही पड़ते हैं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अहंकारी और अत्याचारी असुर रावण का वध किया, जिसमें सर्वसमर्थ होते हुए भी उन्होंने वानर और भालू की सेना की सहायता ली। इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितने भी ऊंचे पद पर हो या कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने से छोटे और तुच्छ प्राणी यों को भी अपने साथ मिलाकर चलना चाहिए, तो उसकी विजय निश्चित होती है।